जय हिंद साथियों, आजाद कंपटीशन एकेडमी से मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट देखो बार बार कॉल करके मेरे को बोल रहे हैं कि सर कितना कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि मैंने रिव्यू लिया और बहुत सारे क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करे और A to Z डेली में आप तक वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा था कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो पूरी जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाता हूं। और लगभग मैं बहुत सारे जहां भी रिव्यू लेता मैं A to Z बच्चों से पूछता कि तुम्हारे कितने नंबर है, आज पेपर में क्या हुआ, पैटर्न में क्या चेंज हुआ, तो मैं पूरी जानकारी आप तक जो है प्रोवाइड करवाता था। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से यही कह रहे हैं कि सर कितना कट ऑफ रहने वाला है पटवारी का, क्या हम क्या करें, डबल तैयारी करें, किसी और चीज की तैयारी करें। ठीक है, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो लेके आया हूं कि इतना कट ऑफ रहने वाला है। देखो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स से तो देखो हर शिफ्ट में बहुत ज्यादा लेवल का आया था। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो ये भी पहले इजी थी, बीच में टफ हुई, अब मीडियम है। ठीक है, जीके की बात करूं आपको पता है जीके का लेवल भी बीच बीच में बहुत बढ़ गया था। ठीक है, साइंस की बात करूं तो इसका लेवल भी बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैनेजमेंट की बात करूं तो इसका लेवल शुरू से ही बढ़ के आ रहा है, शुरू से ही बहुत हाई मैनेजमेंट आ रहा है भाई। ठीक है, कंप्यूटर की बात करूं तो शुरू में थोड़े इजी क्वेश्चन आ रहे थे मेमोरी से, इनपुट आउटपुट, लेकिन अब इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है भाई, बहुत ज्यादा हाई हो चुका है कंप्यूटर। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मॉडरेट लेवल की है हर शिफ्ट में, और इंग्लिश की बात करूं तो ये भी मॉडरेट लेवल की है ना। तो आपके जो मैथ्स है, साथ में मैनेजमेंट है, कंप्यूटर है, ये तीनों सब्जेक्ट शुरू से ही थोड़े डीप में आ रही है। लेकिन अगर मैं जीके की बात करूं तो कभी टफ कभी इजी आ रहा है, साइंस की बात करूं तो कभी टफ कभी इजी आ रहा है, लेकिन रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो ये इतनी टफ नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस आधार पर जो मैंने बच्चों से जानकारी ली है उसके आधार पर मैं आपको पटवारी का पूरा कट ऑफ आज बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको बात करूं अगर मेल और फीमेल कैटेगरी में, तो जनरल की बात करूं तो जनरल में 137 नंबर से 141 नंबर तक मेल का कट ऑफ जा सकता है। वहीं फीमेल की बात करूं तो 135 से 139 नंबर तक कट ऑफ जाता है। क्योंकि देखो मैं सबसे पहली बात बता दूं, जितने बॉयज ही एग्जाम में बैठे थे ना उतनी ही गर्ल्स भी एग्जाम में बैठी थी, क्योंकि इस बार बॉयज से भी ज्यादा मैंने देखा सेंटर पे ज्यादातर गर्ल्स थी। ठीक है, क्योंकि मैं उज्जैन सेंटर पे रिव्यू लेता हूं तो उज्जैन में ज्यादातर गर्ल्स थी। हाँ, इंदौर भोपाल में आपको पता है बॉयज थे, क्योंकि जो भी लोग यहां से दूर थे उन सबका सेंटर बाहर आया था। जैसे उज्जैन वालों का नीमच आया, बहुत सारों का रतलाम आया। ठीक है, बहुत सारे सीहोर वालों को भोपाल भी आया, बहुत ज्यादा दूर दूर भी आए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर प्रॉपर जो है गर्ल्स बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आप सबको पता है ओबीसी का कट ऑफ 135 से 139 रहने वाला है ओबीसी मेल में। वही फीमेल की बात करूं तो 133 से लेके 137 नंबर तक कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 132 से 136, और वही फीमेल कैटेगरी में बात करूं तो 130 से लेके 134 नंबर तक कट ऑफ रहने वाला है। वही एससी कैटेगरी में बात करूं तो आप सबको पता है एससी का 129 से लेके 132 नंबर तक कट ऑफ रहने वाला है। वही फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 127 से 130 नंबर तक कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 124 से 128 नंबर तक। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 118 से 122। वही फिजिकली हैंडीकैप की बात करूं तो 114 से 118। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो 108 से 112। क्योंकि देखो पेपर का लेवल बहुत हाई था भाई, और हमने सबने देखा है कि बिल्कुल भी पेपर उस लेवल का नहीं था जिस हिसाब से हमने मतलब सोचा था। भाई 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक अगर हम बात करें ना तो हर टॉपिक से
कोई टीचर को एग्जाम दे नहीं रहा है तो स्टूडेंट अगर एग्जाम, आपको पता है 8 टॉपिक है और अगर स्टूडेंट बैठेगा 8 टॉपिक है, सबसे पहली चीज तो ये कि कोई टीचर भी अगर एग्जाम दे रहा तो उसके भी 1-2 नंबर हर टॉपिक से कट जाते। तो अगर कोई स्टूडेंट बैठा तो आप सबको पता है 8 टॉपिक से कम 5 से 6 नंबर तो ऑलरेडी कटने ही है। ठीक है, मतलब 25 में से 20 नंबर टॉपर स्टूडेंट हो तो लगभग 160 तो ये हो गए। फिर सभी स्टूडेंट के 8 टॉपिक कंटेस्ट नहीं रहते भाई, कोई का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कमजोर, कोई का कंप्यूटर बहुत ज्यादा कमजोर, कोई का साइंस कमजोर, कोई का जीके कमजोर, कोई का मैथ्स कमजोर, कोई का रीजनिंग कमजोर, कोई का हिंदी इंग्लिश कमजोर। तो वो जो एक सब्जेक्ट जो उनको डुबत में ले जाएगा या कोई 2 सब्जेक्ट डुबत में ले जाएगा तो वो सीधे आगे पढ़ेंगे 135 से लेके 140 तक। अब आप बता दो, इससे ऊपर उनके लिए बहुत मुश्किल है कि नंबर लाए। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी मैं देख रहा हूं कि क्योंकि अभी तो क्या है, सब स्टूडेंट को पेपर का पता चल रहा है, तो पता चल रहा है तो अभी तो स्टूडेंट थोड़े ज्यादा नंबर ला रहे हैं। लेकिन आपने देखा पुराने जो स्टूडेंट थे उनको पेपर का कोई पता नहीं थी, कहां से आ रहा है पेपर, क्या आ रहा है, तो उस हिसाब से उनकी जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली। और ये कट ऑफ मैंने भाई जो आज तक पेपर हुए उनको देख के बनाई है कि भाई इतना आपका जो है कट ऑफ रहने वाला पटवारी। ठीक है, साथ ही में हर एग्जाम से रिलेटेड आपको जानकारी देता हूं, रिव्यू प्रोवाइड करवाता हूं और इतनी मेहनत करवाता हूं। तो देखो, एक चैनल के लिए आप जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं तो आपका भी एक काम बनता है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आजाद कंपटीशन से जुड़ने के लिए।